Hello students, today we will discuss one of the important topic in NMR spectroscopy, spin-spin coupling, or it is also known as spin-spin splitting. Actually, the number of lines observed in the NMR signal for a group of proton is not related to the number of protons in that group but that related to the number of protons in neighboring group. इसका मीनिंग है कि अगर हमें किसी एनएमआर सिग्नल में 2 लाइन दिख रही है या 3 लाइन दिख रही है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो जो 3 लाइन है वो उस ग्रुप की वजह से है। वो जो लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स, वो रिलेटेड रहती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द नेबरिंग ग्रुप। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल है CH3 CH2 Br इथिल ब्रोमाइड। अब इथिल ब्रोमाइड में दो टाइप के प्रोटॉन्स है, एक CH3 प्रोटॉन है और एक CH2 प्रोटॉन है। अगर हम CH3 प्रोटॉन को A से डिनोट करें और CH2 प्रोटॉन को B से डिनोट करें तो A के 3 प्रोटॉन और B सेट के 2 प्रोटॉन। अब अगर हमें इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए सिग्नल की जो मल्टीप्लिसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए एक जो रूल है वो रूल है n+1। जिस न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर I हाफ होता है उसके लिए n+1 रूल का हम यूज़ कर सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए। और जिस न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ से ज़्यादा होगा, I इज़ ग्रेटर देन हाफ, उसके लिए हम 2ni+1 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि जिस न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है उनके लिए हमें n+1 फार्मूला यूज़ करना है, और जिन न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ से ज़्यादा है उनके लिए हम 2ni+1 का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जो I है वो I इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर। अब I हाफ वाले जो भी न्यूक्लियाई है, जैसे हमें पता है कि प्रोटॉन हाफ, उसके बाद जो फ्लोरीन है उसका भी स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, फॉस्फोरस 31 उसका भी जो है स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, हाफ है, और कार्बन 13 का भी स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, हाफ है। लेकिन ड्यूटेरियम का स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, नाइट्रोजन है उसका भी स्पिन क्वांटम नंबर 1 है। अगर ऐसे न्यूक्लियाई आते हैं मॉलिक्यूल्स में तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है 2ni+1। सो अब ये वाला जो एग्जांपल है CH3 CH2 Br, अब इन दो टाइप प्रोटॉन्स के लिए हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स तो पता है कि हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन है, एक CH3 प्रोटॉन CH2 प्रोटॉन। इसका मीनिंग है यहाँ पे 2 सेट है, 2 सेट है तो 2 सिग्नल हमें मिलेंगे। बट उन सिग्नल की जो भी मल्टीप्लिसिटी है वो हमें अभी निकालनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH3 को मैंने A सेट कहा, CH2 को मैंने B सेट कहा। तो हर एक सेट के लिए अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, सपोज फॉर A सेट की मल्टीप्लिसिटी B सेट पर डिपेंड रहेगी और B सेट की मल्टीप्लिसिटी
ए सेट पर डिपेंड रहेंगी. It means that a number of lines observed in NMR signal for a group of proton is related to the neighboring protons, not that protons. इनकी मल्टीप्लिसिटी इनके प्रोटॉन के नंबर पे डिपेंड है और इस सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितने प्रोटॉन है उस पर डिपेंड है. अब ए सेट के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ n+1, where n is nothing but the number of protons present in the neighboring group. अब ये सेट की हमें इंटेंसिटी निकालनी है, मल्टीप्लिसिटी. अब ये सेट के प्रोटॉन को आपको काउंट नहीं करना है, n आपको बी सेट में से लेना है. n मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो अगर हम अब यहाँ पे n कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स है नेबरिंग ग्रुप में, तो 2 + 1 = 3 और नंबर ऑफ लाइंस 3 है. इसका मीनिंग है कि वो सिग्नल जो है वो क्या है, ट्रिपलेट है. अगर नंबर ऑफ लाइंस 3 बता रहा है तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं. इसका मीनिंग है कि ये जो सिग्नल है CH3 का सिग्नल, ये जो हमें सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल क्या होगा, स्प्लिट होगा. कितने लाइंस में, 3 लाइंस में. तीन लाइंस में होगा तो कुछ ऐसा. तो हालांकि ये एक ही सिग्नल है, लेकिन एक सिग्नल क्या हो रहा है, अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें ये ट्रिपलेट मिलेगा. दैट इज नोन एज ट्रिपलेट. एक सिग्नल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है. सिमिलरली फॉर बी सेट, अब बी के कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है. तो बी की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो डिपेंड करेंगी इस पे. अब बी के 2 प्रोटॉन है लेकिन उनका जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होगा, n+1. अब n कौन सा लेना है आपको, नेबरिंग ग्रुप में कितने प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, तो n+1 आएगा आपका 3 + 1 = 4. और 4 अगर नंबर ऑफ लाइंस आती है तो उसका मीनिंग है कि सिग्नल कौन सा है, क्वार्टेट. क्वार्टेट का मीनिंग है कि वो सिग्नल जो है वो 4 लाइंस में क्या होगा, स्प्लिट होगा. ऐसा अगर कोई सिग्नल है, अब ये हमें ए का सिग्नल मिला, ये बी का सिग्नल है, बी का एक सिग्नल स्प्लिट होगा 4 लाइंस में, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ऐसे. तो ये जो है ये जो क्या है, ये सिंपल स्पेक्ट्रम है और ये क्या है, मैग्नीफाइड स्पेक्ट्रम. ऐसे ही अगर नंबर ऑफ लाइंस 1 है, अगर कोई स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही है तो वहाँ पे बोलते हैं हम सिंगलेट. अगर नंबर ऑफ लाइंस 2 है तो वहाँ पे बोलेंगे हम डबलेट. 3 के लिए ट्रिपलेट, 4 के लिए क्वार्टेट, 5 के लिए क्विंटेट, 6 के लिए सेक्सटेट, 7 लाइन है तो हेप्टेट और मोर देन 7 है तो मल्टीप्लेट. तो ऐसे हमें स्पिन कपलिंग हमें पढ़ना है. अब ये जो मल्टीप्लिसिटी है वो अगर हमें ढूंढनी है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, n+1, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नेबरिंग ग्रुप.
ओके, तो अगर हम स्पेक्ट्रम को अगर ड्रॉ करें, ये जो हमने एग्जांपल लिया अभी, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक पहले सिंपल वाला स्पेक्ट्रम निकालेंगे विदाउट कपलिंग, विदाउट स्प्लिटिंग। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि पहले टीएमएस का जो रेफरेंस है वो लेते हैं, उसके बाद में जो डेल्टा स्केल है वो लेते हैं। तो ज़ीरो से डेल्टा स्केल स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमारा CH3 CH2 ग्रुप है, तो हमारा जो डेल वैल्यू है वो 5 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 ये डेल वैल्यू है ppm में, केमिकल शिफ्ट। अब दो सिग्नल मिल रहे हैं, तो पहले सिग्नल कौन सा, लो इंटेंसिटी को कौन सा सिग्नल मिलेगा और हाई इंटेंसिटी पे कौन सा सिग्नल मिलेगा। तो जो ये जो एग्जांपल है CH3 CH2 Br, तो ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच है ब्रोमीन को, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोटॉन है वो डी शिल्डेड होगा और ये जो प्रोटॉन है वो शिल्डेड होगा। तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो ज़्यादा रहेंगी देन CH3 ग्रुप। ओके, तो पहले CH3 ग्रुप की सिग्नल मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें अराउंड 1.8। ये TMS का सिग्नल है जो कि 0 पे आता है। तो अगर हम ऐसे स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 का एक सिग्नल मिलेगा। और जो CH2 का सिग्नल है, CH3 का सिग्नल को हमने A सिग्नल से डिनोट किया, और CH2 का जो सिग्नल है वो हमें हाई डेल वैल्यू पे मिलेगा। तो वो मिलेगा हमें अराउंड 3 to 4 के बीच में, जिसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसको हम बोलेंगे B। ये मिथिल ग्रुप का सिग्नल है, ये मिथिलीन ग्रुप का सिग्नल है। इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं नॉर्मल स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें या कपलिंग की बात करें, उसके बाद जो स्पेक्ट्रा, जो 3D स्पेक्ट्रा हम प्रेडिक्ट करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये TMS का सिग्नल 0 पे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये डेल वैल्यू। अब जो हमें सिग्नल दिखेगा वो कुछ इस तरह से, CH2 ग्रुप का हमें क्या मिल रहा है, क्वार्टेट, 4 लाइन। तो हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद में CH3 ग्रुप की हमें 3 लाइन मिल रही है, तो हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये जो CH3 ग्रुप है उसकी जो 3 लाइन है वो हमें कुछ इस तरह से। तो ये है CH3 ग्रुप का सिग्नल और यह है CH2 ग्रुप का सिग्नल। इस सिग्नल को बोलेंगे हम क्वार्टेट, इसको बोलेंगे हम ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। दैट स्पेक्ट्रा इज नोन एज 3D स्पेक्ट्रा और कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। अब ये जो डिस्टेंस है दो सिग्नल का, दो लाइंस का, वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इन NMR स्पेक्ट्रम इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे, कपलिंग कांस्टेंट।
the distance between two successive lines or the separation between the lines of each doublet, that coupling constant is denoted by J, capital J. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो दो लाइंस के बीच में जो ये सेपरेशन है, सपोज ये सिग्नल है डबलेट और ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट. सेपरेशन बिटवीन द टू लाइंस ऑफ ईच डबलेट is known as coupling constant. That spacing is known as coupling constant and which is denoted by capital J. Now question arises that why these four lines are not same or identical in height. क्यों ये तीनों लाइन है वो हाइट में सेम नहीं है, क्यों ये दो लाइन सेम है और बीच वाली लाइन बड़ी है. इस डिफरेंट तरह के स्प्लिटिंग को बोलते हैं इंटेंसिटीज. इस लाइन की इंटेंसिटी कम है, इस लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस लाइन की इंटेंसिटी इस लाइन जैसी है और ये लाइन की इंटेंसिटी कम है. तो ऐसा क्यों हो रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रम में? व्हाई ऑल दीज लाइन्स आर नॉट सेम इन इंटेंसिटी? तो उसके लिए हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, दैट इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल लाइन इंटेंसिटी. लाइन इंटेंसिटी अब अगर फॉर सिंगलेट प्रोटॉन का जो ओरिएंटेशन है वो रहता है एक टाइप का. इट मीन्स दैट कि अगर एक प्रोटॉन है नेबरिंग तो वहाँ पे प्रोटॉन का ओरिएंटेशन या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, एक प्रोटॉन का ओरिएंटेशन. अगर डबलेट है, फॉर डबलेट है, इसका मीनिंग है कि वहाँ पे जो प्रोटॉन का जो ओरिएंटेशन है वो रहता टू टाइप्स का, या अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड. फॉर ट्रिपलेट ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन इज ऑफ 3. तो वहाँ पे प्रोटॉन की जो ओरिएंटेशन है वो 3 तरह की रह सकती है. या तो दोनों अपवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, या दोनों डाउनवर्ड. पॉसिबिलिटीज़ जो है वो 3 टाइप की है. दोनों अपवर्ड रहेंगे, ये एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर एक अपवर्ड डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ये पॉसिबिलिटी 2 तरह की है. और ये जो तीसरी पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है कि दोनों जो ओरिएंटेशन है प्रोटॉन की वो क्या है, डाउनवर्ड है. तो ये एक तरह की क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है. ट्रिपलेट है, इसका मीनिंग क्या है कि एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन. अगर ये प्रोटॉन की हमें इंटेंसिटी निकालनी है और उसका अगर हमें ट्रिपलेट मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि एक के सराउंडिंग 2 प्रोटॉन है. तो 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन की ओरिएंटेशन या तो ऐसी रह सकती है या फिर
ऐसी रह सकती है, या फिर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। तो ये जो कंडीशन है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, दो तरफ 2 टाइम्स है। दोनों अपवर्ड नहीं रह सकते क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन है, दोनों डाउनवर्ड नहीं रह सकते, ये भी अनस्टेबल कंडीशन है। लेकिन दोनों प्रोटॉन की स्पिन जो है क्या रह सकती है, अपोजिट। और जब प्रोटॉन की स्पिन अपोजिट रहती है तो वो स्टेबल स्टेट रहती है, और स्टेबल स्टेट रहेंगी तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेट है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, 2 टाइम्स। अब अगर क्वार्टेट है तो क्वार्टेट के लिए हमें 4 लाइंस मिलती है। क्वार्टेट है, इसका मीनिंग है कि एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन है इसलिए क्वार्टेट मिला है। तो 3 प्रोटॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी रहेगी, या तो तीनों अपवर्ड, एक तरह ए हो सकता है एक बार। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि 2 अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों अपवर्ड। ये एक कंडीशन है। मीन्स इसके कितने सेट हुए, 3 सेट, इसका 1 सेट। या फिर पहले 2 डाउनवर्ड एक अपवर्ड, पहला डाउनवर्ड दूसरा अपवर्ड तीसरा डाउनवर्ड, या फिर पहला अपवर्ड दोनों डाउनवर्ड। ये भी 3 तरह से हो सकता है। और चौथी जो कंडीशन है वो हो सकती है तीनों अपवर्ड, सॉरी तीनों डाउनवर्ड। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल की इंटेंसिटी रहेगी 1:3:3:1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबलेट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए यहाँ पे जो रेशियो है वो सिग्नल का क्या रहेगा, 1:1। इसका मीनिंग है अगर डबलेट आपको सिग्नल मिलेगा तो दोनों लाइन क्या रहेगी, सेम इंटेंसिटी की रहेगी। डबलेट के लिए, सिंगलेट के लिए तो एक ही लाइन मिलेगी आपको। अगर ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट के लिए जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी 1:2:1। इसका मीनिंग है कि पहली लाइन और तीसरी लाइन सेम हाइट की, और जो मिडल वाली लाइन है उसकी हाइट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्वार्टेट के लिए जो इंटेंसिटी रेशियो है वो है 1:3:3:1। इसका मीनिंग है कि अगर क्वार्टेट अगर सिग्नल है तो पहली लाइन और चौथी लाइन सेम हाइट पे, और ये जो बीच वाले जो दो लाइन्स है वो सेम हाइट पे। यहाँ पे मैंने स्पेसिंग थोड़ी कम ज़्यादा कर ली, लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली वो ऐसे दिखेगा। तो ये 1:3:3:1। तो ये क्या रहता है, वो उसका रेशियो रहता है। तो ये क्वार्टेट का सिग्नल अभी हमने देखा कि CH2 का जो सिग्नल आया था वो क्या आया था, क्वार्टेट का आया था। तो क्वार्टेट के लिए ये इंटेंसिटी, ट्रिपलेट के लिए ये इंटेंसिटी, डबलेट के लिए और सिंगलेट के लिए। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि अगर जो इंटेंसिटी रेशियो है उसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल तो वो निकालना बहुत ही आसान है। सिंगलेट के लिए 1, डबलेट के लिए 1:1, ट्रिपलेट के लिए हम निकाल सकते हैं 1:2:1, क्वार्टेट के लिए 1:3:3:1। उसके बाद क्विंटेट के लिए 1:2
4:6:4:1। उसके बाद हम निकाल सकते हैं 1:5:10:10:5:1। और भी निकल सकते हैं 1:6:15:15:6:1। तो अब ये हमने कैसे निकाला पास्कल ट्रायंगल। तो पहले सिंगलेट के लिए 1 लिया, डबलेट के लिए 1:1। अब ट्रिपलेट के लिए इन पहले तो 1 ही लेना है आपको, 1। बाद में दो जो डिजिट है उनका क्या करना है, एडिशन करनी है। तो 1 आएगा, 1 दोनों के एडिशन 1 + 1 2, लास्ट में आपको 1 ही लेना है। तो क्या आया 1:2:1। क्वार्टेट के लिए ऐसे ही आप कर सकते हैं, पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों के एडिशन कीजिए 1 + 2 3, उसके बाद इन दोनों के एडिशन 2 + 1 3, लास्ट में 1। देन 1 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 1। देन 1 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 1। उसी तरह से आप लास्ट वाला निकाल सकते हैं 1 + 5 सॉरी 1, पहले 1 तो लिखना ही है, उसके बाद 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 एंड देन 1। तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अगर ये पता हो गया कि पास्कल ट्रायंगल कैसे निकालना है। कभी कभी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर अ ट्रिपलेट व्हाट इज़ द इंटेंसिटी रेशो। तो 1:2:1। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्वार्टेट है सिग्नल, तो इंटेंसिटी रेशो क्या आएगा। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टेट के लिए क्या रहेगा, 4 लाइन्स आएगी, 4 लाइन्स का जो रेशो है वो आएगा 1:3:3:1। तो ऐसे आपको ये जो पास्कल ट्रायंगल है वो याद में रखना है। इट इज़ वेरी easy to remember. Okay, so thank you very much for watching this video. We will be coming with more interesting videos. Thank you.